ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान, आज़ादी के वीरों के नाम। तो आज हम बात करेंगे बी अल्फ़ाबेट पर, और बी में हमने चुना है भगत सिंह को। केवल 23 साल की उनकी आयु थी जब वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए थे। 23 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में उनको फांसी दे दी गई। 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के ये सबसे बड़े हीरो रहे और देश को एकजुट करने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि अगर हम एक नहीं हुए तो ये आज़ादी हमको कभी नहीं मिलेगी। आगे वो बहुत ही डिस्टर्ब हुए जलियांवाला बाग इंसिडेंट से, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ अमृतसर में। आखिर ये इंसिडेंट था क्या, लोग क्यों वहां पर असेंबल हुए थे? तो ब्रिटिश ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम दिया था रौलत एक्ट। रौलत एक्ट के तहत वो कोई भी इंसान को, हिंदुस्तानी को पकड़ सकते हैं बगैर उससे कोई पूछताछ, बगैर ट्रायल के। और इसके ही तहत उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता के लीडर्स थे, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, क्योंकि ब्रिटिश तो हमेशा डिवाइड एंड रूल करती थी, हिंदू को अलग मुस्लिम को अलग, तो ये जो एकजुट करने वाले जो नेता थे उनको उन्होंने पकड़ लिया था। तो इन दोनों चीज़ के लिए एक साइलेंट प्रोटेस्ट, वहाँ पर लोग निहत्थे थे, असेंबल हुए थे और ब्रिटिश ने अपनी सेना का बल दिखाते हुए उन हजारों लोगों को कोल्ड ब्लडेड मार दिया। तो आज हम उनसे पूछें कि ऐसी उनकी ये क्या गलती थी, और अगर ब्रिटिश इतने ही बहादुर होते तो वो उनको भी बंदूक दे देते और फिर उसके बाद देखते कि कौन किसके कितने मरते हैं। तो इस साइलेंट प्रोटेस्ट में तो लेडीज थी, बच्चे थे, बुजुर्ग भी थे, तो सबको बेदर्दी से उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इसके आगे चलें तो आया साइमन कमीशन। ये भी बहुत ही एक नाजायज कानून निकाला ब्रिटेन ने, जिसके तहत प्रोटेस्ट हुई बहुत सारी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अगेंस्ट थी ये। तो प्रोटेस्ट में जो है लाठीचार्ज हुई पुलिस ने और उसमें लाला लजपत राय जी की मौत हो गई। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने ये ठान लिया कि वो उस पुलिस ऑफिसर को तो नहीं छोड़ेंगे जिसने ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। उसका नाम था जेम्स स्कॉट। तो एक दिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर उसके इंतज़ार में खड़े थे और जैसे ही वो बाहर आया, अपनी मोटरसाइकिल लेके निकला, तो राजगुरु ने उस पर पहली गोली दागी और भगत सिंह ने फिर 6 गोलियां और दागी। और ये आवाज़ सुनते हुए जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदन सिंह भागते हुए बाहर आए, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको मार गिराया। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो जेम्स स्कॉट नहीं बल्कि उसका जूनियर था, जूनियर सॉन्डर्स, और इन्होंने तो स्कॉट समझ के उसको मार दिया। तो ये एक गलतफहमी में ये मार दिया गया। एनी हाउ मैसेज तो लाउड एंड क्लियर गया कि वो स्कॉट को मारना चाहते थे और ये अपना जो लाठी चार्ज है उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है, ये बताने का मेन मकसद था, जो कि उसमें वो कामयाब हुए। उसके आगे चलें तो अपना ये प्रोटेस्ट दिखाने के लिए दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी खाली बेंचेस पे उन्होंने बॉम्ब डाले, साथ ही में लीफलेट्स भेजे जिसमें लिखा था कि हमको आज़ादी चाहिए। और इसके बाद वो पुलिस के हवाले भी उन्होंने खुद को दे दिया। तो उनका मकसद केवल था प्रोटेस्ट करना, बताना, अपनी आवाज़ उठाना कि हमको आज़ादी चाहिए। जब वो जेल गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ भी बहुत इनजस्टिस हो रही है। जो फॉरेन के यूरोपियन प्रिजनर्स हैं और जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनको खाने में, उनको रहने में, सब चीज़ों में। तो उसके लिए प्रोटेस्ट हुई। तो भगत सिंह ने एक बहुत ही लंबी, इतिहास की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक की, जो कि 116 दिन तक चली। और इसके तहत शेर बंगाल जतिन दास, इनकी मौत भी हुई क्योंकि उन्होंने 63 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक में पार्ट लिया। और उनका कहना ऐसा था कि अगर मैं एक टाइम हंगर स्ट्राइक में बैठ गया तो मैं फिर बिल्कुल उसमें कुछ नहीं खाऊंगा। हालांकि दूसरे लोग उसमें
2 दिन 3 दिन 4 दिन खा के ऐसा लोग बदली होते थे, लेकिन जो जतिन दास थे वो उनका रुतबा कुछ अलग ही था। और ये चीज़ दर्शाया गया है फिल्म शहीद में। और जब उनकी मौत होती है तो उस पर एक गाना फिल्माया गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, आज से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में। और आखिर 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को सजा की मौत सुना दी गई, टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल द डेथ। तो खैर भगत सिंह को तो ऑनर किया गया हिंदुस्तान में एज शहीद आज़म, और 23 मार्च को एक मैर्टिरडम डे भी किया है, शहीदी दिवस, जो भी उनके नाम पर ही है। सो ये थी भगत सिंह की कुर्बानी, खुद शहीद हुए, हिंदुस्तान को आज़ादी की तरफ ले गए। तो हमें भी उन्हें याद ज़रूर रखना है दोस्तों कि बी से हिंदुस्तान में क्या होता है, तो बी से होता है भगत सिंह। तो इसके आगे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सी अल्फ़ाबेट के ऊपर। तब तक के लिए आगे दीजिए, जय हिंद।